नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। गाजियाबाद के मुरादाबाद में शमशान घाट में ऐसा मौत का तांडव देखने को मिला जिसने प्रदेश के साथ साथ देश को हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी 2021 का वो ब्लैक संडे जो शायद ही प्रदेश कभी भुला सकता है। किसी के दाह संस्कार में कई लोग इस बात से अनजान गए थे कि अंतिम विदाई देना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस अंतिम विदाई के साथ 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 25 लोग दुनिया को अलविदा कह देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं जलाने गए थे, दफन हो गए। शब्द थोड़ा चुभ रहा होगा, कठोर है, लेकिन हकीकत यही है। जनवरी 2021 साल का तीसरा दिन, बारिश का मौसम था। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक शख्स के अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस बात से अनजान कि आज का दिन कयामत वाला दिन है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की शांति के लिए मौन स्थिति में कतार में लोग खड़े थे। तभी अचानक हाल ही में बने छत भर कर गिर गई और इस छत के नीचे 25 जिंदगियां काल के मुंह में समा गई और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। शमशान में कोहराम, गाजियाबाद में बड़ा हादसा। शमशान घाट में 25 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। हर तरफ मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और मलबे के नीचे 25 जिंदगियां हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। ये शमशान घाट है जहां पर कोई तब आता है जब अपना कोई स्वजन दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है तो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचे 25 लोगों का बिना समय ही अचानक मौत हो गई। चौंकिए मत, ये सच है। ये वो सच है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी लापरवाही जिसने प्रदेश के साथ ही पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ क्या। गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों ने गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ने वाले NH 58 पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने लोगों के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसके थोड़ी देर बाद ही NH पर जम गए। दरअसल अंतिम संस्कार के दौरान हुए हादसे की गूंज अब लखनऊ तक पहुंच गई है। शमशान घाट में हुई इस घटना के बाद शासन ने मंडलायुक्त IG समेत DM SSP को मौके पर भेजा। उन्होंने राहत और बचाव का कार्य कराना शुरू कर दिया। वही हादसे की वजह की भी पड़ताल की जा रही है। शासन ने देर रात तक इस हादसे की रिपोर्ट मांगी।
देखिए, ये कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए हुए थे। हाँ। और उस बीच बारिश वगैरह होने लगी। वो लोग यहाँ पर एक निर्माण कार्य हुआ था, उसके नीचे वो लोग आ गए और ये बताते हैं कि वो छत इसकी गिर गई और उसमें अभी प्राइम उद्देश्य हम लोग का है कि एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल करके हॉस्पिटल पहुँचाना। लगभग कितने लोग आए थे सर? ये संख्या की भी कोई जानकारी नहीं कि मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा चल रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको पहले निकालें। बता दें कि शमशान घाट में क्षतिग्रस्त लिंटर का निर्माण पिछले अक्टूबर में ही पूरा हुआ था। प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर जमा भीड़ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग मुरादनगर के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले फल विक्रेता जयराम, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, उनके अंत्येष्टि में आए थे। ये सभी लोग अंत्येष्टि के बाद गेट से सटी गैलरी में मौन धारण करने के लिए जमा हुए थे। तभी ऐसा हादसा हुआ कि हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ मौत का तांडव पसर गया। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ 3 कंपनियों ने काम के लिए टेंडर डाला था। अजय त्यागी, उसके दोस्त गोयल ने टेंडर डाला। तीनों ही कंपनियों के आपस में पार्टनरशिप थी। टेंडर पुलिस के बाद बताया जा रहा है पोलिंग करके शमशान घाट का काम किया गया और इसके बाद बताया जा रहा है जिसमें कुछ नगर पालिका के अफसर मिले थे। महज 1% ब्लू टेंडर करके काम उठाया गया। पहले से ये तय था कि काम त्यागी को मिलेगा। इस कांड के बाद से ही त्यागी का दोस्त गोयल फरार बताया जा रहा है। वो कहां है किसी को अभी अता पता नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। या शमशान घाट में हुए घोटाले। तीन महीने पहले शमशान घाट का छत बना था। कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया। पहली बारिश के बाद ढह गया। इतनी बड़ी लापरवाही का वजह क्या? क्यों ठेकेदार कुछ बनवाने से पहले हर पैरामीटर पर क्यों नहीं काम करते? क्यों जांच नहीं करते? क्यों नकली सामान का इस्तेमाल किया जाता है? क्या लोगों की जिंदगी पैसों के सामने कुछ नहीं है? सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या घोटाले ने 25 लोगों की जान ले ली? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों और कैसा घोटाला। दरअसल हादसे के बाद सवाल उठ रहा है, क्या शमशान घाट में हुए घोटाले ने लोगों की जान ली? हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने कहा कि 3 महीने पहले शमशान घाट का छत डाला गया, जिसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया। इस बारे में कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों? नतीजा ये हुआ कि पहली बारिश ने सब पोल खोल कर रख दी। लोगों ने ये भी मांग की थी कि ठेकेदार की जो उसने काम कराया है उसकी जांच की जाए, लेकिन इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया। और प्रदेश ने देखा ब्लैक संडे ने कैसे प्रदेश भर में हाहाकार मचा दिया। मुरादनगर कांड को लेकर बड़ा खुलासा। सिर्फ 3 कंपनियों ने काम के लिए टेंडर डाला था। अजय त्यागी, उसके दोस्त गोयल ने टेंडर डाला था। तीनों ही कंपनियों की आपस में पार्टनरशिप है। टेंडर पूल करके शमशान घाट का काम लिया गया। काम में नगर पालिका के अफसर मिले थे। आज 1% ब्लू टेंडर करके काम उठाया गया। पहले से तय था कि काम त्यागी को मिलेगा। कांड के पास से ही
त्यागी का दोस्त कोयल फरार बताया जा रहा है। मुरादनगर शमशान घाट पर हादसे के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही शेड को बनाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिनकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। 500 मरना लोग 50 लोग। इस मामले में गैर इरादतन हत्या, सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वास तोड़ने, किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से काम करने और कई तरीके की धाराएं दर्ज किया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें से ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंदपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसी शमशान घाट में पहुंचे हैं जहां पर ये मलबा अभी भी मौजूद है और 25 लोगों की मौत का गवाह ये मलबा भी कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपको इस मलबे के बारे में बताऊं और जो यहाँ पर इमारत खड़ी की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार की इमारत कहा जा रहा है, जिसे लापरवाही की इमारत कहा जा रहा है, जिसे 25 लोगों की जान लील लेने वाली इमारत कहा जा रहा है, उससे पहले मैं आपको सामने दिखाऊं। आप देखिए, धर्म की दीवारों को गिराया तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। इस तरह के जो स्लोगन हैं, जब हम किसी शमशान घाट में पहुंचते हैं और इन्हें पढ़ते हैं तो एक शांति मिलती है और हम खुद को एक मंथन करते हैं यहाँ पर कि शायद जो देश में जहां हम जी रहे हैं, जिस समाज में, वहां पर हमें किस तरह से जीने की जरूरत है। लालच, स्वार्थ, इस सब से बचने की जरूरत है। लेकिन लालच की ये दीवार, स्वार्थ की ये दीवार, स्वार्थ का ये लेंटर, यहाँ ये इमारत खड़ी की गई थी और आप देखिए यहाँ ये जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये उस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें अभी भी दिखा रही हैं। और इस मामले में क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई और जो मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, संबंधित जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, संबंधित सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी साजिश का जो मुख्य सूत्रधार है वो फरार है, वो ठेकेदार अजय त्यागी। उसकी भी तलाश भले ही पुलिस जल्द कर ले, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ऐसे हादसे, ऐसा लालच कब खत्म होगा और इस पूरे हादसे में पर्दे के पीछे का गुनहगार कौन है? क्योंकि सिर्फ यही लोग जिम्मेदार हैं, ये सवाल बड़ा है, या फिर और भी लोग जिम्मेदार हैं? मैं एक बार आपको इस मलबे के भीतर इसकी क्वालिटी दिखाता हूं, क्योंकि लोगों ने ये कहा है, जो आरोप लगाए हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तभी कुछ ही महीनों में, बनने के कुछ ही महीने बाद, ये जो गैलरी की इमारत है ये भर भरा कर यहाँ पर गिर गई। लोगों से जब हम बात करते हैं तो बताते हैं, और आपको यहाँ देखिए तस्वीरों में भी मैं दिखाऊं तो ये जिस तरह की क्वालिटी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घटिया मटेरियल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। आसानी से ये जो सीमेंट, जिसका नाम कहा जा रहा है सीमेंट, वो चकनाचूर हो गया, देखिए हाथ में हमारे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो ये मौत की बिल्डिंग है वो तैयार। तो देखिए, लोग दूर दूर से यहाँ इस हादसे के बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। सर, आप तो निवासी हैं यहाँ के, आप ये जो देख रहे हैं, कल भी आप यहाँ पर रहे होंगे, आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से यह हादसा हुआ होगा? कल तो मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन जैसे भी हमारे सामने ये सूचना आई थी, हमने देखा था, तो उसमें देखा था कि इसमें जो भर भराकर जो इतनी बड़ी गैलरी नीचे एकदम डाउन हुई है, तो उसमें देखो, इसमें कहीं ना कहीं ये देखा है लोगों ने, इसमें मेटल बिल्कुल एक नंबर घटिया लगा हुआ है। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं सरिये में कहीं भी डस्ट का नामो निशान नहीं है। आप, हम चलेंगे, आप दिखाइए क्या आप जो बता रहे हैं उसके बारे में बताइए। आप ये देखिए, ये शख्स यहीं निवासी हैं और ये बता रहे हैं, बताइए। इसमें डस्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं है। इसमें केवल टोटल रेत मिला हुआ है और ये सारी बिल्डिंग रेत पे टिकी हुई है। मतलब सीमेंट नहीं है? सीमेंट नहीं है और ना भी इसमें डस्ट है, इसमें केवल रेत से बना हुआ है। और जब तक इसमें पिलर मजबूत नहीं होंगे, इसमें डस्ट नहीं हो, सीमेंट नहीं होगा, तो इसमें बिल्डिंग कैसे रुकेगी? आप खुद समझते हैं, लोग सब समझ सकते हैं इस बात को। और इसमें आप देख सकते हैं कि सरिये पर भी कहीं भी नामो निशान नहीं है सीमेंट का या डस्ट का। ठीक है सर। और आप ये देखो कि उन परिवार पे क्या बीती होगी जिनके लोग यहाँ से। आपने भी यहाँ देखा होगा, जो मंजर था, बहुत भयानक मंजर था। कल हम भी बहुत भयानक मंजर था। और एनडीआरएफ की टीम,
एनडीआरएफ की टीम जहाँ पर बचाव राहत के लिए आई थी वो बहुत लेट आई थी। उससे पहले स्थानीय लोगों ने बचा लिया था लोगों को। यहाँ पर तो बहुत लेट आए, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर बहुत लेट आपको आए। क्या लगता है पूरा इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ होगा ये देखो, जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो 2-2 लाख रुपए की जो घोषणा की थी, मेरा मानना है कि 2-2 लाख क्या जीवन की 2 लाख ही काफी है क्या? ये बताइए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 4 पर और कुछ अज्ञात पर मुकदमा है। और कौन-कौन लगता है पर्दे के पीछे कौन नाम हो सकते हैं इसमें? पर्दे के नाम तो अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो नाम लिया हुआ वो अजय त्यागी जी का लिया हुआ है। ठेकेदार ठेकेदार फरार है वो। वो फरार है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। तो आप सुन सकते हैं, लोगों का ये कहना है कि पूरा इंसाफ तभी होगा, मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी। और निश्चित है हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से इस मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया, गुनहगारों को ऐसी सजा हो जो एक नजीर बने, ताकि फिर कोई लालच की इमारत खड़ी ना करे और 25 लोगों की मौत का वो गुनहगार न बने। और खासकर 25 मौतें नहीं, 25 परिवारों को तबाह कर देने वाला ये पूरा मामला है। और निश्चित है उच्च स्तरीय जांच इस मामले में जरूर हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पर्दे के पीछे के गुनहगार भी अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे? गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आपने सुना होगा मौत के पांव नहीं होते, मौत दबे पांव आती है। मुरादनगर शमशान घाट में गुजरे ब्लैक संडे ने भी यही सिद्ध किया। माना कि हादसा रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, वरना फिर इस तरह की घटनाएं भला कभी होती क्या? हाँ, इस पर जरूर बात किया जा सकता है। इस दिल दहला देने वाली घटना के कई गंभीर पहलू हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज कभी नहीं शायद किया जा सकता। यह रिपोर्ट देखिए। हमको मरना तो पता दो। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर स्थित शमशान घाट में घटी घटना को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हादसे में मारे गए और बुरी तरह जख्मी हुए लोग गए थे शमशान घाट में मातम मनाने और मौत ने उन्हें ही अपने मुंह में समेट लिया। कहते हैं मौत के पांव नहीं होते, मौत तभी पांव आती है। ऐसा ही कुछ हुआ। मुरादनगर शमशान घाट में गुजरे ब्लैक संडे ने यह सिद्ध कर दिया। माना कि हादसे को रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती, वरना इस तरह की खतरनाक घटना कभी नहीं घटती। भला ऐसा हादसा होता क्या? हाँ, इतना जरूर है कि इस दिल दहला देने वाली घटना के कई गंभीर पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ले गए थे, हमने सीधे वहाँ ले गए थे अग्नि अस्पताल में, ठीक है। वहाँ पर अग्नि दाग लगा के जब वो आए तो हमने ये कहा था, पंडित जी से ये बोला था पंडित जी यही लगा लो, तो पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होएगा पूजा वूजा हैं। तो एकदम मैं तो वहीं था आगे जहाँ हमारे बाबा जी वो कर रहे थे अग्नि, ठीक है। वहाँ से आया तो एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे। तो उसके बाद तो सब दबे। कितने लोग थे आप लोग? हम ये बल्कि मतलब काफ़ी थे हम। कहाँ से आए थे आप? हम ये डिफेंस कॉलोनी से। क्या कोई डेथ हो गई थी? हमारे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, हमारे पापा जी के मामा। कितने लोग दबे? आशंका कितने लोगों की? ज़्यादा ही थे, ज़्यादा ही थे। आप मौके पर थे तब? हाँ, जब मौके पे था मैं वहीं। तो आपके परिचित दबे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे ताऊ का लड़का दबा हुआ है, मेरे चाचा थे सगे चाचा, वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पे चोट आई, वो बच गए, और कुछ नहीं था। और सब जो हमारे बाबा हैं एक्सपायर हुए आप कहाँ थे उस वक्त जब ये गिरा लैंटर? हाँ, मैं वहीं था, मैं वहाँ पे था जहाँ हमारे बाबा जी जल रहे थे। हादसे ने 25 बेकसूरों को एक ही लम्हे में मौत के मुंह में झोंक दिया। उसके पीछे प्रमुख वजह कमजोर छत या लिंटर है। जो कमजोर छत 25 दिन पहले ही शमशान घाट की गैलरी रास्ते के ऊपर डाली गई थी। रविवार को घटनास्थल पर भगदड़ मच गई
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शव का पंडित जी ने अंतिम संस्कार कर चुके थे। 11:30 बजे के करीब सभी लोग शमशान घाट के हॉल में बने गलियारे के नीचे खड़े थे। उस वक्त 2 मिनट की मौन क्रिया की जा रही थी। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक वो हादसा हो गया जिसने लोगों की जिंदगी ही खत्म कर दी। शांति चीख पुकार और चिल्लाहट में तब्दील हो गई। आंखें जिनकी बंद थी, कई लोगों की आंखें तो खोली ही नहीं। ग्राम वासी के संस्थान घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह ईओ, चंद्रपाल जेई, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304, 337, 338, 427, 409 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में पकड़े गए तीनों आरोपी, जिनमें बीच में खड़े अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, लेफ्ट में खड़े जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल है और राइट में खड़े सुपरवाइजर आशीष। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभी इस मुख्य द्वार का लोकार्पण भी नहीं हुआ था, तब तक हादसा हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान ने मीडिया को बताया कि जो छत ढही उसको डलवाने में करीब 55 लाख रुपए का खर्च आया था। ये छत एक प्राइवेट ठेकेदार के जरिए बनवाई गई थी। इस छत को बनवाने का ठेका नगर निगम के ठेकेदार अजय त्यागी के पास था। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शमशान में शव का ढेर लग गया था। हादसे के ठीक पहले तक चूंकि अधिकांश लोग आंख बंद करके 2 मिनट मौन क्रिया में थे, इसलिए अधिकांश शव भी एक ही कतार में खड़े तिरछे पड़े थे। कुछ लोग हादसे के वक्त निकलने की कोशिश की, उनके शव इधर उधर बिखरे पड़े मिले। हादसे में अपनी जिंदगी वे ही ज्यादा तो लोग बचा पाने में कामयाब रहे जो छत के नीचे न होकर करीब सट कर खड़े थे, क्योंकि हादसे के वक्त गिरी छत के मलबे का काफी बोझ दीवार ने अपने ऊपर ले लिया और बाकी लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हमको मरना तो बता दो। घटना स्थल पर जो कोहराम मचा था सो मचा था। इसके अलावा जब शव पोस्टमार्टम हाउस और घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो इन दोनों ही जगहों पर भगदड़ मच गई। पोस्टमार्टम हाउस पर शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की कमी पड़ गई, जबकि अस्पतालों में अपनों को तलाशने वाले की भीड़ लगी हुई थी। गाजियाबाद जिला पोस्टमार्टम हाउस में शव को रखने तक की जगह नहीं बची थी, इसलिए अधिकांश शव अस्पताल की मोर्चरी में ही रखवा दिए गए। इन शव में तमाम की पहचान कराई गई। सोचिए कितना विभत्स ये मंजर रहा होगा। जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और जिसने सुना वो सन्न रह गया। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। 2 महीने पहले इस गलियारे का निर्माण किया गया था। 15 दिन पहले ही ये आम लोगों के लिए खोला गया था। इतना नहीं, अभी इसका लोकार्पण नहीं हुआ और ये भर भरा कर गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। हमको मरना तो बता दो। 2 महीने पहले ही इस गलियारे का निर्माण किया गया था। 15 दिन पहले इसे आम लोगों के लिए खोला गया। इतना नहीं, अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ और ये गलियारा धराशाही हो गया।
घटिया निर्माण की वजह से हुए इस हादसे ने अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की सीधे तौर पर पोल खोल कर रख दी है। उस परिवार के लोगों से जाकर पूछिए जिनके लाल चले गए, उन पत्नियों से पूछिए जिनके सुहाग उजड़ गए। यहाँ तो पैसों के सामने सारे रिश्ते नाते सब धरे के धरे रह गए। 3 जनवरी 2021 का वो काला दिन क्या ये 25 परिवार भूल सकता है जिनके लाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया? क्या प्रदेश में इन 25 लोगों की मौत कोई भूल सकता है? शायद कभी नहीं। वो लोग जरूर भूल सकते हैं जो निर्माण के नाम पर घटिया काम करते हैं, निर्माण के नाम पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, निर्माण के नाम पर जालसाजी करते हैं, निर्माण के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। वो लोग शायद भूल सकते हैं। उनके लिए तो कुछ भी भूलना मुमकिन है। ऐसे लोग इंसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बदनुमा दाग है, इसके अलावा कुछ नहीं, जिनमें न संवेदना होती है और न ही मानवता। यह नगर में है जिनकी मुरादनगर में दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी, क्या नाम था उनका? क्या काम? सुरेश कुमार जुनेजा नाम था, पीएनबी से रिटायर है। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे दोनों? एक की शादी हो गई, एक पढ़ रही है, जॉब कर रही है साथ में। अच्छा, क्या उम्र रही उसकी? 28। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कब तक होती रहेगी? ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लापरवाही के मामले सामने आए हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे दिए जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है ऐसा कोई प्रावधान नहीं बन सकता कि कोई भी इस तरीके से गलती करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचे। नमस्कार।